हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है हमने रीजनिंग की सीरीज शुरू कर रखी है और इस बैच की सिर्फ कीमत कितनी है 49 रुपीज़, जिसमें मैं आपको सारी की सारी रीजनिंग करवाऊंगा। ये मैंने आपको कहा था और उस पर चलते चलते हम आज अपने फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर पर आज पहुंच चुके हैं। हमने क्या क्या कर लिया थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं मैं। सबसे पहले हमने क्या की, कोडिंग डिकोडिंग की। उसके बाद हमने क्या किया, क्लॉक किया, डायरेक्शन की, अपने पास क्यूब किया, क्यूबॉइड किया। अपने ये लेक्चर अपने इस टाइम तक हो चुके हैं। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम। आपने इजीली क्वेश्चंस देखे होंगे ऐसे कि सर्कल में होते हैं, इसका मतलब होता है रिलेशन। ठीक है, कि इसका इसके साथ कैसा रिलेशन है, इसका इसके साथ कैसा रिलेशन है, उन सबको हम किस में डिस्कस करते हैं, वेन डायग्राम में डिस्कस करते हैं। अब अगर मैं आपसे देखो पूछूं इसका मतलब क्या होता है, मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं एक आपको क्वेश्चन दूं कि डॉग और पेट, सिर्फ डॉग और पेट की बात करूं, तो क्या अगर मैं इनके रिलेशन के बारे में पूछूं, तो क्या अगर मैं ये पूछूं कि सारे कुत्ते ही पालतू होते हैं, पालतू का मतलब जिन्हें हम पालते हैं, क्या सारे कुत्ते ही पालतू होते हैं, तो आप कहोगे नहीं सर, सारे कुत्ते पालतू नहीं होते। अब अगर मैं पूछूं कि क्या कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, हाँ जी, आप क्या कहोगे, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं। अब अगर मैं पालतू से देखूं, देखो दो बार पढ़ना है आपने, क्या सब कुत्ते पालतू होते हैं, नहीं सब कुत्ते पालतू नहीं होते। कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, हाँ जी कुछ कुत्ते पालतू होते हैं। तो जब इधर से इधर को गया अपना कौन सा आ गया, सम। देखो सम का मतलब क्या होता है, ऐसे भी जब दो चीजें ऐसी आधी आधी हो इसको क्या बोलते हैं हम, सम। जब ये हो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑल। और जब ये चीज हो तो इसको क्या बोलते हैं हम, नो। जब दोनों में कोई रिलेशन ना हो उसको नो बोलते हैं, जब पूरे का पूरा ही उसको ऑल, जब कुछ थोड़ा थोड़ा हो उसको बोलते हैं सम। जैसे कि ये था, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, हाँ जी कुछ पालतू कुत्ते होते हैं, हाँ जी कुछ पालतू भी क्या होते हैं, कुत्ते होते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सम डॉग्स आर पेट, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं और कुछ पालतू कुत्ते होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सम है, तो डॉग और पेट के बीच में क्या रिलेशन आ गया, सम का रिलेशन आ गया। और अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी डायग्राम कैसी बनेगी, तो इसकी डायग्राम, वेन डायग्राम कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी वेन डायग्राम कैसी बनेगी, तो इसकी वेन डायग्राम ऐसी बनेगी। क्लियर है, इसकी वेन डायग्राम ऐसे बनेगी। देखो इसके कुछ मैं अगर और एग्जांपल आपको दूं, अगर मैं कहूं मदर एंड फीमेल, मदर एंड फीमेल, अगर मैं आपसे कहूं कि सभी माताएं फीमेल होती हैं, देखो अगर मैं कहूं सभी माताएं फीमेल होती हैं, तो हाँ जी आप कहोगे क्या, हाँ जी क्योंकि जो भी माता है वो फीमेल होती ही होती है, जो भी माता है वो फीमेल होती ही होती है। तो सभी माताएं क्या होती हैं, फीमेल होती हैं। अब अगर देखो अगर सभी हैं तो कुछ की बात नहीं करनी, तो कुछ की बात नहीं करनी, सभी हैं तो हैं। यहां पर क्या सभी फीमेल माताएं होती हैं, क्या सभी फीमेल माताएं होती हैं, ध्यान से सोचो, सभी फीमेल माताएं नहीं होती। कुछ फीमेल आपकी बहन भी होगी, कुछ आपकी सहेलियां भी होंगी, ठीक है, कुछ आपकी बेटियां भी होंगी। तो सभी फीमेल माताएं नहीं होती। लेकिन अगर मैं कुछ की बात करूं, कुछ फीमेल माताएं होती हैं, हाँ जी कुछ फीमेल क्या होती हैं, माताएं होती हैं। क्योंकि देखो सभी फीमेल माताएं नहीं है लेकिन कुछ फीमेल तो माताएं हैं। तो जब कभी ऑल और सम एक साथ आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल ही बोलते हैं। अगर तो दोनों साइड पर सम आए, अगर तो दोनों साइड पर सम आए तो इसको क्या बोलेंगे, सम बोलेंगे। अगर दोनों साइड पर एक पर सम एक पर ऑल आए तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑल बोलेंगे। तीसरा एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, अगर मैं कहूं कि मदर फादर, क्या सभी माताएं पिता होती हैं, क्या सभी माताएं पिता होती हैं, तो आप कहोगे नहीं सर सभी माताएं पिता नहीं होती। इसका मतलब क्या आ गया, माता और पिता का नो आ गया, सभी माताएं पिता नहीं होती, सभी माताएं पिता नहीं होती। सभी माताएं पिता नहीं होती। और सभी पिता माता होते हैं, जो सभी पिता हैं क्या वो माता होते हैं, नहीं। कुछ पिता माता होते हैं, नहीं। तो इस पर भी क्या आएगा, नो। तो जब नो आएगा, नो दोनों साइड से ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। नो जब आएगा, नो दोनों साइड से आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ,
अगर एक साइड पर नो आ गया तो ऑटोमेटिकली आप दूसरी साइड पर क्या मान लोगे कि ये नो है। और अगर एक साइड पर ऑल, एक साइड पर सम आ गया तो इसका क्या मानोगे, ऑल है। और अगर एक साइड पर सम, दूसरी साइड पर भी सम आया तो इसको क्या मानोगे, ये सम है। अब अगर मैं ऑल की बात करूं तो ऑल में वेन डायग्राम कैसी बनेगी, ऐसी। और इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है, फीमेल्स है, और ये अंदर क्या है, मदर्स है। ये अंदर क्या है, मदर्स है, बाहर क्या है, फीमेल्स है। अगर मैं नो की बात करूं तो नो की वेन डायग्राम अपने पास ऐसी बनेगी, दो अलग अलग जो होंगी वो क्या होंगी, नो की डायग्राम्स होंगी। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स कराता हूं। देखो बहुत ही इजी चैप्टर है जो एग्जाम में ये पूछा जाता है। वेन डायग्राम बहुत ही इजी चैप्टर है, इजी तरीके से ये हमने करना है। मैंने अभी तक आपको ये बताया कि इसका मतलब क्या होता है, ऑल, इसका मतलब होता है नो, और इसका मतलब होता है सम। अब कुछ क्वेश्चंस करो, जैसे कि अगर मैं कहूं पेन, पेंसिल, क्लॉथ, पेंट, मेल, ब्रदर, ट्रेन, कार, ट्रेन, ड्राइवर, सन, मून, सन, स्टार। एग्जाम में आपको दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो दो और तीन की आपने फुल प्रैक्टिस करनी है। अब अगर मैं आपको कहूं कि पेन और पेंसिल, क्या सभी पेन पेंसिल होते हैं, नहीं। क्या कुछ पेन पेंसिल होते हैं, नहीं। तो इसका मतलब क्या आ गया, नो। अगर यहाँ को नो है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी क्या होगा, ये नो होगा। नो के लिए दोनों तरफ से ये नो ही होगा, तो इसकी वेन डायग्राम क्या आएगी, दोनों अलग अलग आ जाएगी। तो इसकी वेन डायग्राम क्या आएगी, दोनों अलग अलग। क्लॉथ और पैंट, क्या सभी क्लॉथ पैंट होती है, नहीं। क्लॉथ में बहुत कुछ आता है, क्लॉथ में कमीज भी आती है, क्लॉथ में सॉक्स भी आती है। तो सभी क्लॉथ पैंट नहीं होती। क्लॉथ का मतलब कपड़े। क्या कुछ क्लॉथ पैंट होते हैं, कुछ क्लॉथ, हाँ कुछ क्लॉथ पैंट होते हैं जी। जो कुछ क्लॉथ है वो पैंट होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सम। अब अगर मैं पैंट की बात करूं, क्या सभी पैंट क्लॉथ में आती है, ऑब्वियस सी बात है, जीन हो कुछ भी हो वो सभी किस में आएंगी, पैंट में आएंगी, और क्लॉथ में आएंगी ही आएंगी। तो मैंने कहा था सम और ऑल जब इकट्ठे आ जाए तो इसका क्या बनता है, हमेशा ऑल बनता है। क्या सभी मेल ब्रदर होते हैं, क्या सभी मेल ब्रदर होते हैं, नहीं जी, सभी मेल ब्रदर नहीं होते। जैसे कि मैं मेल हूं, मैं सभी को नहीं कहता कि मुझे भाई बुलाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी मेल ब्रदर नहीं होते। लेकिन कुछ मेल ब्रदर होते हैं, जैसे कि मेरा दोस्त है एक टिम्मी, वो सभी को बहन बना लेता है, तो उस वो सभी का भाई हो सकता है। तो कुछ मेल ब्रदर होते हैं, तो इस पे क्या आया, सब। लेकिन मैं ब्रदर से मेल देखूं, क्या सभी ब्रदर मेल होते हैं, हाँ जी। जिसका मैं भाई हूं तो उसका भाई भी हूं और मेल भी हूं, तो सभी ब्रदर मेल होते हैं, सभी ब्रदर मेल होते हैं। कोई ब्रदर स्त्री तो नहीं होता, कोई ब्रदर फीमेल तो नहीं होता, तो सभी ब्रदर क्या होते हैं, मेल होते हैं। यहां पर भी ऑल और सम आ गया, तो इसका मतलब क्या आया, इसका ऑल आ जाएगा। ऑल और सम इकट्ठा आया तो ऑल आ जाएगा। ट्रेन और कार, क्या सभी ट्रेन कार होती है, नहीं होती। क्या कुछ ट्रेन कार होती है, नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी नो, और कार और ट्रेन का भी क्या हो जाएगा, नो। दोनों में क्या आया, नो नो। नहीं होती तो नहीं होती। ट्रेन और ड्राइवर, अब मेरी बात ध्यान से समझो, क्या सारी ट्रेन में ड्राइवर होते हैं, नहीं। क्या कुछ ट्रेन में ड्राइवर होता है, हाँ जी। कुछ ट्रेन में ड्राइवर होता है ना, ट्रेन के जो सामने वाला पासा है वहां पर ड्राइवर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सारी ट्रेन में ड्राइवर नहीं होते, लेकिन ट्रेन के कुछ हिस्से में तो होते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, सम। सारे ड्राइवर ट्रेन में होते हैं, नहीं। ड्राइवर गाड़ी भी चलाता है, ड्राइवर और काम भी करता है, तो सारे ड्राइवर ट्रेन में नहीं होते, लेकिन कुछ ड्राइवर होते हैं, हाँ जी। कुछ ड्राइवर ट्रेन में होते हैं, जो ट्रेन चलाते हैं वो ट्रेन में होते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, सम। तो दोनों बार जब सम आए तो इसकी क्या बनेगी डायग्राम, ऐसी बन जाएगी। तो इसकी डायग्राम सम की बन जाएगी। सन और मून, क्या सन और मून है, देखो। क्या सभी सन मून होते हैं, नहीं होते। सभी सन मून नहीं होते। क्या कुछ सन मून होते हैं, नहीं होते। कुछ सन भी मून नहीं होते, तो इसका भी नो आ जाएगा। और एक तरफ से नो आया तो दूसरी तरफ से ऑटोमेटिकली वो नो ही होगा। अब देखो ध्यान से, क्या सभी सन स्टार होते हैं, सभी सन स्टार होते हैं, हाँ जी। क्योंकि जो सन है वो किसका है, एक
स्टार की ही टाइप है। इसका मतलब क्या हुआ, सभी सन क्या होते हैं, स्टार होते हैं। क्या सभी स्टार सन होते हैं? सभी स्टार सन नहीं होते, स्टार में सन होता है, लेकिन कुछ स्टार सन होते हैं। तो ये भी अगर आपके पास एक बार ऑल आ गया तो दूसरी बार आपने सम नहीं देखना, आपने आंख मीच के क्या लगाना है, इसका ऑल लगा देना है। अपने आंख मीच के इसका क्या लगा देना है, ऑल लगा देना है। यहां तक मैं समझता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि वेन डायग्राम को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो आपको पता लग गया होगा कि वेन डायग्राम को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ये नहीं आएगा, एग्जाम में आपको 2 का नहीं आएगा, इसके मैक्सिमम चांसेस हैं। एग्जाम में आपको 3 का आएगा। छोटी सी मैं 3 की एक एग्जांपल देके दिखाता हूं आपको। जैसे कि पहला है कैट, पेट एंड डॉग। कैट, पेट एंड डॉग, इसका मतलब क्या होगा, पहले इन दोनों को देखोगे। क्या सारी बिल्लियां पालतू होती हैं? क्या सारी बिल्लियां पालतू होती है? नहीं, सारी बिल्लियां पालतू नहीं होती। क्या कुछ बिल्लियां पालतू होती हैं? हाँ जी, कुछ बिल्लियां पालतू होती हैं। तो यहां तक जाने के लिए क्या आ गया, सब। सभी बिल्लियां पालतू नहीं होती, लेकिन कुछ बिल्लियां पालतू होती हैं। क्या सभी पालतू बिल्लियां होती हैं? क्या जो भी सभी पालतू रखे हुए हमने वो सभी बिल्लियां? नहीं, लेकिन कुछ पालतू बिल्लियां हैं। ठीक है ना। अब आपको इतने से समझ आ गया होगा कि कैसे हमने ऑल और सम को देखना है। सभी बिल्लियां पालतू नहीं होती, लेकिन कुछ बिल्लियां पालतू होती हैं। सभी पालतू जो होते हैं वो बिल्लियां नहीं होती, लेकिन कुछ पालतू जो होती हैं बिल्लियां होती हैं। इन दोनों में का क्या आ गया, मतलब सम। इन दोनों में से क्या आ गया अपने पास, सम आ गया। अब यहां का देखो, क्या सभी पालतू डॉग होते हैं? सभी पालतू कुत्ते ही होते हैं? नहीं, लोग शेर भी पालते हैं। तो यहां पर सभी नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ पालतू क्या होते हैं, डॉग होते हैं। कुछ पालतू क्या होते हैं, डॉग होते हैं। ऐसे ही क्या सभी डॉग पालतू होते हैं? सभी डॉग पालतू नहीं होते, कुछ आवारा कुत्ते भी होते हैं। मेरे जान पहचान में 2-4 है। तो यहां पर क्या आ गया, सम। कुछ होते हैं लेकिन सभी नहीं होते। अब देखो, सम सम का क्या आता है, सम। ठीक है ना। इन दोनों का भी सम, इन दोनों का भी सम। अब बात रहेगी कैट और डॉग की। क्या सभी बिल्लियां कुत्ते होती हैं? नहीं। क्या कुछ बिल्लियां कुत्ते होती हैं? नहीं। तो इसका क्या आ गया, नो। और मैंने बताया था अगर एक बार नो आ गया तो ऑटोमेटिकली यहां से भी नो होगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, सम नो सम। यहां पर क्या बन जाएगा, सम नो सम। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वेन डायग्राम ये बन जाएगी। ये कैसे बनी मैं अभी आपको बता दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में रिलेशन क्या क्या है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, नो का। इन दोनों में क्या रिलेशन है, नो का। और इसमें क्या रिलेशन है, ये क्या हो गया अपने पास, ये पेट होगी, ये डॉग होगा, ये कैट होगी। इसका मतलब कैट और डॉग तो एक दूसरे से नो है, लेकिन ये इसके साथ पेट के साथ क्या है, सम है। अभी मैंने आपको बताया था सम का रिलेशन ये हो गया ना, और नो का रिलेशन बिल्कुल दूर दूर हो गया। तो यहां पर आपको क्या पता चला, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या लिखना है, इसकी वेन डायग्राम क्या बनेगी, ये वाली इसकी वेन डायग्राम बनेगी। ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा ऑल नो नो या नो ऑल ऑल का कैसे आएगा, वो भी आप लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो अब मैं करवाने वाला हूं आपको। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आप रट्टा लगाओ चाहे समझ लो, मैं आपको समझा भी दूंगा। आपने रट्टा लगाना, रट्टा भी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इसका। सबसे पहले है ऑल 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 नो ऑल नो नो। आगे है नो 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 सम नो सम सम। उसके बाद है सम सम सम। इसके बाद है सम ऑल ऑल सम सम ऑल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक आएगा ऑल सम नो। ये 10 बनेंगे। इन 10 के अलावा अपने पास कोई भी वेन डायग्राम का जो अपने पास सीक्वेंस है वो
नहीं बनेगा। इन 10 में से और कोई भी अपने पास नहीं बनेगा। क्लियर है? इन 10 में से इन 10 के अलावा अपने पास कोई भी और सीक्वेंस बन ही नहीं सकता। अगर 3 की बात हो, अगर 3 की बात हो तब की बता रहा हूं मैं, इन 10 में से और कोई भी नहीं बनेगा। जी, अब मैं अगर बात करूं ऑल ऑल ऑल, तो तीनों ऑल कब होंगे, या तीनों ऑल के लिए वेन डायग्राम क्या होगी? तो तीनों ऑल के लिए ये वाली वेन डायग्राम होगी। जब तीनों ऑल होंगे तो तीनों ऑल के लिए कौन सी वेन डायग्राम होगी? ये वाली वेन डायग्राम होगी। अब 2 ऑल है 1 नो है, 2 ऑल है 1 नो है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ये वाली फिगर इसके साथ ऑल है, ये वाली फिगर इसके साथ ऑल है, ठीक है। ये दोनों बाहर वाले के साथ ऑल होल है, लेकिन आपस में क्या है? नो है। ये दोनों आपस में क्या है? नो है। ये इसके साथ भी ऑल है, ये इसके साथ भी ऑल है, तो इसकी फिगर ये बनेगी नो नो ऑल। अब यहां पर ऑल कितनी बार है? एक बार। अब ये क्या बन गया? एक बार ऑल। और ये क्या बन गई? एक। इसका मतलब क्या हो गया? एक बार ऑल है, लेकिन ये इसके साथ भी नो है और ये इसके साथ भी नो है, तो इसका क्या बन गया? ये दोनों इसके साथ क्या है? नो नो में है। और तीनों नो का मतलब क्या होता है? ये देखो, ये ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं, कैसे भी बन सकते हैं। तो तीनों नो का मतलब क्या है? तीनों में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। नो नो सम। देखो सम क्या होता है? ये होता है ना सम, ये क्या होता है? सम। इसका मतलब क्या हुआ? नो नो सम। ये एक बार तो सम आ गया, इसके बाद नो आएगा। नो कहां पे आएगा? अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये इसके साथ भी नो, ये इसके साथ भी नो, लेकिन ये दोनों क्या हो गए? सम। ध्यान से समझो, ये इसके साथ भी नो, ये इसके साथ भी नो, लेकिन ये दोनों आपस में क्या हो गए? सम हो गए। और यही चीज हमको चाहिए थी, 2 बार नो, एक बार सम। नो सम सम। अब देखो, एक बार सम, एक बार सम ये हुआ, और एक बार ये, ठीक है। 2 बार सम आया ना, एक बार सम, 2 बार सम, और ये दोनों आपस में क्या हो गए? नो हो गए, ठीक है। ये दोनों आपस में नो हो गए, ये क्या हो गए? सम सम हो गए। अब सम सम सम, तीनों सम पर क्या होगा? ये वाली चीज होगी। तीनों सम पर ये क्या होगा? ये वाली चीज होगी। सम ऑल ऑल। अब इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे, ये दोनों आपस में क्या है? सम। ये दोनों आपस में क्या है? सम। और ये जो है, ये इसके साथ भी ऑल है, ये इसके साथ भी ऑल है, ये दोनों इसके साथ ऑल ऑल हो गए, और ये दोनों क्या हो गए? बीच में सम हो गए। तो सम ऑल ऑल की वेन डायग्राम क्या बनेगी? ये वाली बनेगी। सम सम ऑल। सम सम ऑल का मतलब क्या होता है? ये दोनों क्या हो गए? सम। और ये क्या हो गया? और इसका मतलब क्या हुआ? ये जो बाहर वाली डायग्राम है, ये इसके साथ तो ऑल है, ठीक है, इसके साथ तो ऑल हो गई, और इसके साथ क्या हो गई? सम हो गई। और ये दोनों डायग्राम भी आपस में क्या हो गई? सम। मैं अगर एक और बना के दिखाऊं तो ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है। और यहां पर ये तीसरा, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ये वाली डायग्राम है, ये बाहर वाले के साथ भी सम, अंदर वाले के साथ भी सम, 2 बार सम हो गई। और ये जो बाहर वाली डायग्राम है, ये अंदर वाले के साथ क्या हो गई? ऑल हो गई। तो इसको ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, जैसे मर्जी बना लो, आपकी इच्छा। ऑल सम नो। ऑल सम नो का मतलब क्या होता है? एक नो रह गया, एक नो रह गया, एक क्या रह गया? ऑल रह गया। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये जो अंदरली डायग्राम है, ये बाहर सर्कल से क्या हुई? ऑल हुई। और ये दोनों क्या हुई? आपस में सम हुई। और ये दोनों आपस में क्या हो गई? नो हो गई। तो ऑल सम नो, ये क्या बनेगी? अपनी 10th डायग्राम बनेगी। तो इन 10 के अलावा आपके पास कोई भी और डायग्राम नहीं होगी जो 3 से मिलके बने। अब आपको सिर्फ ये देखना है, आपने ऑल सम नो कैसे निकालने हैं, आपने ऑल सम नो कैसे निकालने हैं, आपने बस यही देखना है। अब अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, या आपसे कहूं कि ये क्वेश्चन करो, तो आप कैसे करोगे? देखते हैं। अगर मैं कहूं, पहला क्वेश्चन है, इंडिया, जयपुर, राजस्थान। अब आप क्या करोगे? देखो, सारे का सारा इंडिया जयपुर में है नहीं, तो यहां पर क्या आएगा? इंडिया का कुछ हिस्सा तो जयपुर है, तो इसका मतलब क्या आया? सम। अगर जयपुर से इंडिया देखें तो सारे का सारा जयपुर इंडिया में ही है ना, सारे का सारा जयपुर इंडिया में, ये तो ये क्या हो गया?
ऑल। अब ऑल और सम को देखेंगे तो ये क्या बना, ऑल बना। ठीक है, ऑल और सम को देखेंगे तो ये क्या बना, ऑल बना। जयपुर और राजस्थान, सारे का सारा जयपुर कहां पे है, राजस्थान में। जब एक बार ऑल आ गया तो दूसरी बार देखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका क्या आ गया, ऑल। अब इंडिया और राजस्थान में देखूं, अगर मैं इंडिया और राजस्थान में, सारे का सारा राजस्थान में है, सारे का सारा इंडिया राजस्थान में है नहीं, लेकिन इंडिया का कुछ पास पार्ट क्या है, राजस्थान है, तो ये क्या आ गया, सम। लेकिन जब मैं राजस्थान से इंडिया देखूंगा तो सारे का सारा राजस्थान इंडिया में है, तो ये क्या हो गया अपने पास, ऑल हो गया। सारे का सारा राजस्थान किस में है, इंडिया में है, तो ये क्या हो गया अपने पास, ऑल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो बार ऑल, तीसरी बार भी ऑल, तो इसकी वेन डायग्राम अपने पास क्या बनेगी, ये वाली बनेगी। तो इसकी वेन डायग्राम अपने पास क्या बनेगी, ये वाली बनेगी। दूसरा आपको क्वेश्चन मैं दूं, अगर सन, स्टार, मून। अब देखो, क्या सारे सन स्टार होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो सन होता है वो एक तारा, आपने पढ़ा होगा, सूर्य एक तारा है, आपने ये पढ़ा होगा। तो सारे के सारे सन क्या होते हैं, स्टार। और मैंने आपको बताया एक बार ऑल आ गया तो दूसरी बार यहां से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर सम भी होगा तो भी ये ऑल ही मानेंगे। स्टार और मून, क्या स्टार और मून, चांद क्या है एक, चांद क्या है एक सितारा है, तो चांद एक सितारा नहीं है, आपको पता होगा चांद एक सितारा नहीं है। सन और मून, सन और मून भी क्या होते हैं, आपस में नो होते हैं, सन और मून में भी कोई भी रिश्ता नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर क्या आएगा, ये वाली वेन डायग्राम आएगी। ये ऑल हो गया, सन हो गया, ये स्टार हो गए, और ये मून हो गया, इनमें इसका कोई भी रिश्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, क्या आएगा, स्मोकर्स, नॉन स्मोकर्स एंड मेन। अब मेरी बात ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्या सभी स्मोकर नॉन स्मोकर होते हैं, नहीं। क्या कुछ स्मोकर नॉन स्मोकर होते हैं, नहीं। जो स्मोक करता होगा वो कभी भी नॉन स्मोकर नहीं हो सकता, तो इसमें क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। अब क्या सभी जो लोग हैं, सभी जो नॉन स्मोकर है वो मैन ही होते हैं, नहीं। जो सभी नॉन स्मोकर है वो मैन नहीं होते, कुछ नॉन स्मोकर वुमेन्स भी होती हैं, तो यहाँ पर सभी नॉन स्मोकर मैन नहीं होते, लेकिन कुछ नॉन स्मोकर मैन होते हैं। जब यहां पर कुछ आया तो यहां पर चेक करो, क्या सभी मैन नॉन स्मोकर होते हैं, नहीं। सभी मैन नॉन स्मोकर नहीं होते, लेकिन कुछ मैन क्या होते हैं, नॉन स्मोकर होते हैं, क्योंकि सभी मैन जो है नॉन स्मोकर नहीं होते, कुछ स्मोक भी करते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों में सम आया तो इनका क्या आया, सम आया। इन दोनों में नो आया तो इसका नो आया। अब हम चेक करें स्मोकर और मैन में, क्या सभी स्मोकर मैन होते हैं, नहीं। कुछ वुमेन भी होती हैं। तो कुछ स्मोकर मैन होते हैं, हाँ जी, कुछ स्मोकर क्या होते हैं, मैन होते हैं। अब मैन से स्मोकर की तरफ जाएंगे, क्या सभी मैन स्मोकर होते हैं, नहीं। सभी मैन स्मोकर नहीं होते, हाँ, कुछ मैन स्मोकर जरूर होते हैं। तो यहां पर दोनों सम सम आ गया, तो नो सम, और तीसरा भी क्या आ गया, सम आ गया। तो नो सम सम, नो सम सम का क्या बनेगा, एक सम, दो सम और तीसरा नो। ठीक है, तो ये क्या बन गया, नो सम सम। देखो एक बार बस ध्यान से आपने ये देखना है कि ये ऑल है या सम है, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को आप घर पे जाके आराम से बनाइएगा, फिर आपसे बनेगा, असाइनमेंट आपको मिल जाएगी, असाइनमेंट आपको इसकी मिल जाएगी। क्लियर है। अब अपने पास क्वेश्चन आते हैं ये वाले, वेन डायग्राम का अगला पार्ट इसको बोलते हैं। सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर को। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंजीनियर को। एंड बाय एजुकेशन आई एम आल्सो इंजीनियर। रेक्टेंगल कर रहा है आर्किटेक्ट्स को, रेक्टेंगल कर रहा है आर्किटेक्ट्स को। पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक डायग्राम बनी होगी, ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंजीनियर को। सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर को। और स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्किटेक्ट को। तो पता करो, तो पता क्या करना है,
पहला है हाउ मैनी इंजीनियर हु आर ओनली डॉक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो सिर्फ डॉक्टर हैं। जैसे कितने इंजीनियर हैं जो सिर्फ डॉक्टर हैं। यहां पर ओनली, इस इन क्वेश्चंस में ओनली का बहुत महत्व होगा। देखो ये क्या हुआ अपने पास इंजीनियर, ये क्या हुआ अपने पास डॉक्टर। तो ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर भी हैं। ओनली सिर्फ डॉक्टर है तो वो कितना आएगा, एक आएगा, क्योंकि ये इंजीनियर भी है एक बंदा और ये डॉक्टर भी है। तो सिर्फ क्या आएगा, एक, क्योंकि इन दोनों में कॉमन चीज पे क्या आ रहा है, सिर्फ ये एक ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या आएगा, ये एक कौन होगा, ये एक वो होगा जो इंजीनियर होने के साथ साथ सिर्फ डॉक्टर भी है। अगर यहां पर ओनली ना होता, ध्यान से समझो, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर भी हैं, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर भी है, तो अपना आंसर क्या होता, 2 + 1 3 होता। देखो ये आर्किटेक्ट भी है लेकिन ये क्या है, ये अपना डॉक्टर भी है और ये इंजीनियर भी है। तो अपना आंसर 2 और 1 3 हो जाता अगर यहाँ पर ओनली डॉक्टर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ओनली डॉक्टर था, इसका मतलब आर्किटेक्ट को हम ले नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ एक आएगा। दूसरा अपने पास क्वेश्चन है हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर। हाउ मैनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर। देखो इंजीनियर्स ये रहे, डॉक्टर ये रहे। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीन तो डॉक्टर है ना, ये तीन तो डॉक्टर हैं। इसका मतलब ये तीन तो हम ले नहीं सकते। उसने क्या कहा, यहाँ पर इतने कितने ऐसे इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं है, तो ये तीन तो निकल गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये इंजीनियर है, ये 10 इंजीनियर है, ये 4 भी तो इंजीनियर है, ये आर्किटेक्ट है, ये अलग बात है। लेकिन इसलिए क्या है, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर। ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं है, तो ये चीज हट गई। तो यहाँ पर कितनी बची, 10 और 4 14। तो 14 सिर्फ क्या है अपने पास, 14 ये है जितने क्या है, हाउ मेनी इंजीनियर्स जो डॉक्टर नहीं है, जो डॉक्टर नहीं है। तो अगर मैं पूछूं हाउ मेनी टोटल इंजीनियर कितने हैं, आपको कुछ भी पूछ सकता है वो टोटल इंजीनियर। तो इसके अंदर जितने भी आ गए वो क्या है, टोटल इंजीनियर। 10 और 1 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 अपने पास क्या हो गए, इंजीनियर हो गए। पर लेकिन अगर वो ये पूछे कि ओनली इंजीनियर कितने हैं, जो सिर्फ इंजीनियर हैं, तो हमने ये नहीं लेना क्योंकि ये डॉक्टर और आर्किटेक्ट भी है। तो 10 क्या आ गए अपने पास, सिर्फ इंजीनियर। ऐसे ही अगर वो ओनली डॉक्टर पूछे, सिर्फ जो सिर्फ डॉक्टर है, तो वो कितने आएंगे, 15 आएंगे। ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर वो ये पूछे ओनली डॉक्टर कितने हैं, तो 15 आएंगे। अगर ये पूछे कि सभी डॉक्टर, ऑल डॉक्टर भी, कुल डॉक्टर कितने हैं, तो 15 और एक 16 17 18 19 20 21। तो सर्कल के अंदर जितने आ गए वो सभी क्या होंगे, डॉक्टर होंगे। बेशक वो इंजीनियर हो या ना हो, बेशक वो आर्किटेक्ट हो या ना हो, जो सर्कल के अंदर आ गया वो डॉक्टर है। तो अगर सभी डॉक्टर के बारे में वो पूछ ले आपसे, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा कि हाँ जी 15 16 17 18 19 20 21 अपने पास क्या है, डॉक्टर है। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, जी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। ट्रायंगल किसको दिखा रही है, एग्जीक्यूटिव्स को। सर्कल किसको दिखा रहा है, फीमेल्स को। रेक्टेंगल किसको दिखा रही है, एमबीएस को। और जो स्क्वायर है वो किसको दिखा रहा है, टेक्निकल स्टाफ को। ठीक है, ट्रायंगल किसको दिखा रही है, एग्जीक्यूटिव्स को।
सर्कल किसको दिखा रहा है, फीमेल्स को, रेक्टेंगल किसको दिखा रही है, एमबीएस को, और स्क्वायर किसको दिखा रहा है, टेक्निकल स्टाफ को। अगर आपको इनके मतलब नहीं भी पता तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें आपको कुछ कोई भी ऐसा नहीं पूछेगा कि एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है या फीमेल्स का मतलब क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई भी नहीं करेगा। क्लियर? कोई भी आपसे ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब इस पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इस पर क्वेश्चन जैसे कि यहां पर पूछा गया है, हाउ मैनी फीमेल्स एग्जीक्यूटिव आर देयर, जो क्या क्या हो, फीमेल भी हो और एग्जीक्यूटिव भी हो। उसने क्या कहा, यहां पर इतनी कैसी ऐसी फीमेल्स हैं जो एग्जीक्यूटिव भी हैं, मतलब ट्रायंगल और सर्कल के बीच में आ रही हैं। ट्रायंगल ये रहा, ठीक है, सर्कल ये रहा, ट्रायंगल और सर्कल के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, ट्रायंगल और सर्कल के बीच में सिर्फ 5 लोग आ रहे हैं। तो फीमेल और एग्जीक्यूटिव कितने होंगे, ऐसी कितनी फीमेल्स हैं जो एग्जीक्यूटिव है, तो ट्रायंगल और इसके बीच में कितने लोग आ रहे हैं, सिर्फ 5 लोग आ रहे हैं, क्योंकि फीमेल्स ये रही, एग्जीक्यूटिव ये रहेगा। अपना आंसर कितना आएगा, अपना आंसर आएगा 5। जो फीमेल एग्जीक्यूटिव है वो कितनी आएगी, 5 आएंगी। अगर मैं कहूं हाउ मैनी टेक्निकल फीमेल स्टाफ who have डन एमबीए, जिनने एमबीए भी किया हो, ऐसा कितने हैं, ऐसे कितने हैं जो टेक्निकल स्टाफ भी हो, फीमेल भी हो और जिन्होंने एमबीए भी किया हो। अब आपको पता है एमबीए वाले कौन से हुए, ये हुए, सॉरी ये क्या है अपने पास, एमबीए रेक्टेंगल में था तो ये अपने पास क्या है, एमबीए वाले। ये सर्कल में अपने पास कौन सी है, फीमेल है, और अपने पास टेक्निकल स्टाफ कौन सा है, टेक्निकल स्टाफ है अपने पास ये वाला। अब मेरी बात ध्यान से समझो, इसमें भी आना चाहिए कोई वो बंदा, इसमें भी आना चाहिए वो बंदा, और इसमें भी आना चाहिए वो बंदा। तो ऐसे कितने हैं, तो ऐसे कितने हुए, सिर्फ ये 4 हुए, ऐसे सिर्फ ये 4 हुए। क्यों हुए 4, देखो ये जो 6 है ये फीमेल नहीं है, ये जो 3 है ये फीमेल नहीं है, सॉरी 3 फीमेल है 2 फीमेल है, लेकिन ये जो 3 है ये रेक्टेंगल में नहीं है, ये जो 2 है ये रेक्टेंगल में नहीं है। तो ये 4 क्या है, रेक्टेंगल में भी है, सर्कल में भी है और स्क्वायर में भी है। तो हमें यही चाहिए था। टेक्निकल का क्या है, टेक्निकल कहाँ पे है, स्क्वायर में, ठीक है, फीमेल कहाँ पे है, सर्कल पे, और एमबीए वाले कहाँ पे हैं, एमबीए वाले कहाँ पे हैं, रेक्टेंगल में। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा अपना, सिर्फ 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बाकी आपको असाइनमेंट मिलेगी, आपने खुद करने हैं। अब आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पर जो हमने करना है। एक क्वेश्चन है आपके पास कि 70% स्टूडेंट पास हुए किसमें, हिंदी में, 60% स्टूडेंट पास हुए इंग्लिश में, जबकि 30% पास हुए बोथ में, जबकि 30% पास हुए बोथ में। तो पता करो सिर्फ हिंदी में कितने पास हुए, सिर्फ हिंदी में कितने पास हुए। अब मेरी बात ध्यान से समझो, क्वेश्चन जब भी कभी ऐसा हो ना बोथ वाला, जिसमें बोथ ऑप्शन हो, तो सबसे पहले हम बोथ करेंगे। बोथ का मतलब क्या होता है, एक सर्कल ये बनेगा, एक सर्कल ये बनेगा, सबसे पहले बीच वाले फिल होंगे। तो दोनों में कितने पास हुए हैं, 30%, दोनों में कितने पास हुए हैं, 30%। इसका एक कौन सा होगा, हिंदी का, एक कौन सा होगा, इंग्लिश का। तो देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में कितने पास हुए हैं, 30%। और अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी में टोटल कितने हुए थे, 70%। देखो हिंदी का ये वाला है ना यहां तक का, तो 70 में 30% भी तो आ गया। ध्यान से समझो, 70 ये है ना हिंदी, तो इस 70 में क्या आ गया, 30% भी तो आ गया। और अगर 70 में से 30 चला गया तो क्या बचा, 50%। इसका मतलब सिर्फ हिंदी में, सिर्फ हिंदी में कितने पास हुए, 50%, जो कि 30% है। वो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हुए ना, 50 60 70 सॉरी 40 आ गया, 40। अगर मैं 70 में से 40 निकाल दूं तो मेरे पास क्या आया, 30%। तो इसका मतलब ये सारा क्या था मेरे पास, 70%, 30% इसमें से निकल गया, ठीक है। तो ये क्या बचा, 40%। अब इसमें आ जाओ, इंग्लिश में कितने पास थे, 60%।
अब 60 तो ये पूरे का पूरा सर्कल है, 60 ये पूरे का पूरा सर्कल है, 60 में से 30% गए तो 30% रह गया, 60 में से 30% गए तो 30% रह गया। अब अगर कोई पूछे कि सिर्फ हिंदी में कितने पास थे तो 40%, सिर्फ इंग्लिश में कितने पास थे और 30%, अगर सबके सब मिला दूं तो 40 और 60 100, टोटल कितने हो गए 100, क्योंकि 30 30 60, 60 और 40 100, तो टोटल कितने बच्चे पास हुए थे, 100% बच्चे पास हुए थे। तो कई बार बच्चा पता क्या करता है, इसी को कर देता है कि हिंदी में कितने हुए तो 70% हुए, 70% नहीं हुए, हिंदी में कितने बच्चे पास हुए, 40% बच्चे पास हुए। ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्लास में टोटल बच्चे कितने थे, 500 स्टूडेंट थे, 500 स्टूडेंट टोटल थे। अगर मैं कहूं जो 300 है वो कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, और 400 स्टूडेंट जो है वो कौन सी भाषा बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, ये गलत बात है वैसे, चलो। हाँ, तो टोटल बच्चे कितने थे 500, 300 बच्चे क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, और 400 बच्चे क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो हमको ये बताओ जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं वो कितने होंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझो, इसको जोड़ दो, 4 5 6 700 कितना आ गया 700, ये हुआ। टोटल बच्चे कितने हैं अपने पास 500, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 200 बच्चा है 700 माइनस 500, 200 बच्चा है, ये दोनों कॉमन बोलता होगा, इसका मतलब क्या हुआ, देखो 400 बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, 300 बच्चा हिंदी बोलता है, और टोटल बच्चा अपने पास कितना है 500, तो इसका मतलब अगर इसको जोड़ देंगे 700 हो गया, इसका मतलब 200 बच्चा कहां से आया, तो ये 200 बच्चा क्या है जो कॉमन है, जो कॉमन है वो कितना बच्चा हुआ 200 बच्चा कॉमन है, ये हिंदी वाला हो गया, ये इंग्लिश वाला हो गया। अब उसने क्या कहा था, टोटल बच्चे कितने हैं 500, अब इनका जोड़ कितना आना चाहिए 500 आना चाहिए। हिंदी बोलने वाले कितने हैं 300, अगर मैं ये बात कहूं कि ये सभी हिंदी बोलने वाले हैं, हिंदी में 300 हैं, 300 में से 200 निकल के तो सिर्फ हिंदी बोलने वाले बच्चे कितने बचे 100 बचे। अब मैं इंग्लिश की बात करूं तो ये सारे का सारा सर्कल किसका है इंग्लिश का, लेकिन इंग्लिश बोलने वाले टोटल कितने थे 400, 200 ये कॉमन आ ही गए, तो ये कितने बचे 200। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पर सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने हैं तो 100 हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 200 हैं, और दोनों की कॉमन भाषा जो जो बच्चे दोनों भाषा बोलते हैं वो कितने हैं 200 हैं, टोटल बच्चे कितने हैं 500 हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो जाते जाते आज का लास्ट क्वेश्चन हम आप लोग सामने रखते हैं। देखो एक क्लास में जो 300 स्टूडेंट थे वो पास हुए किसमें, 300 स्टूडेंट पास हुए हिंदी में, 200 स्टूडेंट पास हुए इंग्लिश में, ये ध्यान से करना ये पेपर में आता है, 250 स्टूडेंट पास हुए मैथ में, 25 स्टूडेंट मैथ हुए इंग्लिश एंड मैथ में, 75 स्टूडेंट पास हुए मैथ एंड हिंदी में, 20 स्टूडेंट पास हुए ऑल सब्जेक्ट्स में। तो इसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, बड़े ध्यान से करना है, धीरे से करना है, कोई दिक्कत वाली बात माननी ही नहीं है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है ये। मैंने कहा था जब भी कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले कॉमन देखना है, जो नीचे वाला है ना, जो ऑल सब्जेक्ट का मतलब 3, पहले तो ये देखो यहाँ पर कितने सब्जेक्ट है, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है, तो हम 3 सर्कल मानेंगे, 1 2 और ये 3। कौन कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश मैथ, तो एक हिंदी का हो जाएगा, एक इंग्लिश का हो जाएगा, और एक मैथ का। क्वेश्चन हमने नीचे से स्टार्ट करना है, 20 बच्चे वो है जो तीनों में पास हुए हैं, तीनों का कॉमन रीजन क्या है, ये तीनों का कॉमन रीजन क्या है, ये 20 बच्चे क्या है जो बिल्कुल बीच में से पास हुए हैं। अब 75 बच्चे कौन से हैं, 75 बच्चे वो है जो मैथ और इंग्लिश में पास हुए हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझो, मैथ और इंग्लिश का कॉमन रीजन क्या हुआ, ये वाला हुआ ना, मैथ और इंग्लिश का कॉमन रीजन कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। अब मैथ और इंग्लिश में कितने पास है, सॉरी मैथ और, हाँ मैथ और हिंदी थी ना ये,
चलो मैथ और इंग्लिश ले लो पहले, मैथ और इंग्लिश में कितने पास हुए थे? 25 बच्चे। तो इसमें टोटल कितने आने चाहिए? 25। इस एरिया में टोटल कितने बच्चे आने चाहिए? 25। 20 ये निकल के पीछे कितने बचे? 5 बचे। पीछे कितने बचे? 5 बचे। मैथ और हिंदी, ये मैथ था, ये हिंदी था। मैथ और हिंदी का कॉमन पार्ट क्या आ गया? ये आ गया। मैथ और हिंदी का कॉमन पार्ट क्या आ गया? ये वाला आ गया। मैथ और हिंदी में कॉमन कितने हैं? 75। 75 में से 20 तो ये आ गए, क्योंकि ये 75 है ना, ये 75 में से 20 तो ये निकल गए, तो कितना बचा? 55 बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या आ गए? 55 आ गए। अब मैं बात करूं, क्वेश्चन कम रह गया कहीं पर, आई थिंक सो। 25 हिंदी और इंग्लिश में, हाँ हिंदी और इंग्लिश में 50 बच्चे पास हुए। 50 बच्चे किस में हुआ? हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश हुआ है ना? हाँ, तो हिंदी और इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए थे? हिंदी एंड इंग्लिश 50 बच्चे किसमें पास हुए? हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश ये रहा। तो इसमें कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे। इसमें कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे। 20 तो पहले ही निकल गए, तो यहाँ पर कितने बचे? 30 बच्चे बचे। अब यहाँ पर क्या था? मैथ में टोटल कितने बच्चे पास हुए? 250। अब मैथ में टोटल, मैथ का टोटल तो ये रहा ना, तो इसमें कितना है? 250। मैथ में टोटल 250 है, लेकिन 55, 20 और 5 ये निकल गए। 55 और 5 60, 70, 80। तो इसमें से 80 बच्चे तो निकल गए, क्योंकि ये सर्कल पूरा कितने का था? 250 का था। 80 बच्चे ये वाले निकल गए। तो कितना बचा? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7। हाँ 7। तो ये कितना बचा? 170 बचे। कहां बचे? मैथ में बचे। अगर मैं 200 की बात करूं, तो इंग्लिश में कितने पास हुए थे? 200। अब ये है इंग्लिश, ये पूरी की पूरी क्या है? इंग्लिश। यहां पर कितने बचे थे? 200। लेकिन ये निकल गए 20 और 30, 50 और 5 55, तो यहां पर निकल गए। तो क्या बचा यहां पर? 145। तो 145 वो बचे जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए थे। और इसके बाद अगर 300 स्टूडेंट की बात करूं, ये हिंदी में हुए थे। अब हिंदी का टोटल एरिया क्या रहा? ये रहा। ये क्या? हिंदी का टोटल एरिया कितने हुए थे? 300। 300 में से इन तीनों को निकाल दो। 30 और 20 50, 50 और 50 100, 105। तो 300 में से अगर 105 गए, तो 10 में से 5 गया 5, 9 2 में से 1 गया 1। तो ये कितना बचा? 195। 2 में से 1 1 गया। हाँ 195 कि 295? हाँ 195 बचा। तो ये कितना बचा? 195 बचा। ठीक है, क्लियर है? तो ये अपने पास क्या बचा? 195। अब क्वेश्चन में अगर वो आपको पूछे कि सिर्फ हिंदी में कितने पास हुए, तो 195। सिर्फ इंग्लिश में कितने पास हुए? 145। सिर्फ मैथ में कितने पास हुए? 170। आपने ये बोलना है कितने हुए? 170 पास हुए। आपसे यही पूछेगा कि कितने कितने पास हुए या नहीं हुए। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन इस तरीके का और करवा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है ना समझ आया हो, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं। तीस बच्चे किस में पास हुए? मैथ में। 50 बच्चे इंग्लिश में। 80 बच्चे रीजनिंग में। 5 बच्चे मैथ और इंग्लिश में। 15 बच्चे इंग्लिश और रीजनिंग में। 10 बच्चे मैथ और रीजनिंग में। 2 बच्चे और तीनों में पास हुए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखना है? कितने सब्जेक्ट है? मैथ इंग्लिश रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट है। तीनों की वेन डायग्राम हमने बना ली, मैथ रीजनिंग इंग्लिश। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इनकी डायग्राम बना लेंगे, और तीनों में से कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, तो हमने कॉमन वाला पार्ट भी बना लिया है। क्लियर है? तो हमने कॉमन वाला पार्ट भी बना लिया है। अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैंने क्या कहा था? ऑल देखेंगे। ऑल का मतलब जो तीनों में पास है। तो यहाँ पर तीनों में पास कितने हैं? 2। तो मैंने सिर्फ बिल्कुल बीच वाले में कितना लिख दिया? 2। मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग मतलब ये वाला पार्ट, मैथ और रीजनिंग में ये वाला पार्ट क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो मैथ और रीजनिंग में कितने बच्चे? 10 बच्चे। मैथ और रीजनिंग में 10 बच्चे। मैथ और रीजनिंग में 10 बच्चे थे, 2 निकल गए, पीछे कितने बचे? 8। 2 निकल गए, पीछे कितने बचे? 8। इंग्लिश और रीजनिंग में 15। इंग्लिश और रीजनिंग में, इंग्लिश और रीजनिंग में कितने बच्चे? 15। 15 में से 2 निकल गए, पीछे कितने बचे? 13 बचे। ठीक है ना? देखो इंग्लिश और रीजनिंग में 15, और इंग्लिश और रीजनिंग का कॉमन पार्ट ये रहा। इसमें कितने? 15। 15 में से 2 गए 13।
मैथ और इंग्लिश में 5, मैथ और इंग्लिश में कितने बच्चे? 5, मैथ और इंग्लिश में कितने बच्चे? 5, 5 में से 2 गए 3, तो यहाँ पर कितना बचा? 3। अब रीजनिंग में टोटल कितने थे? 80। रीजनिंग ये रही, इसका टोटल कितना है? 80। 80 में से ये निकाल दो, 8 और 10, 10, 10 और 10, 20 और 3 23 निकाल दो, 10 में से 3 गए 7, 4 5, तो ये कितना बचा? 57। ठीक है, तो ये कितना बचा? 57। ठीक है, कि 67? 50 आएगा, हाँ 57। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में टोटल कितने बचे? 50। इंग्लिश में टोटल कितने थे? 50। मतलब ये सर्कल कितने का हुआ? 50 का हुआ। 50 में से कितने माइनस करेंगे? 13 और 2 15, 16 17 18 को हम क्या कर देंगे? माइनस कर। 10 में से 8 गए तो 4 में से 1 गया 3, तो सिर्फ इंग्लिश में कितने पास हुए? 32। यहाँ पर लास्ट में क्या था? मैथ। मैथ में कितने बच्चे पास हुए? 30। मैथ में कितने बच्चे पास हुए थे? 30। मतलब ये सर्कल किसका हुआ? 30 का हुआ। 8 और 2 10, 10 और 3 13, 30 में से 13 हमने क्या कर दिए? निकाल दें, क्योंकि ये पार्ट तो हमने कवर कर ही लिया। तो 10 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो यही बचा 12। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सिर्फ मैथ में कितने बच्चे पास हुए? 12 बच्चे पास हुए। सिर्फ रीजनिंग में कितने बच्चे पास हुए? 57 बच्चे पास हुए। या सिर्फ इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए? तो इंग्लिश में सिर्फ कितने बच्चे पास हुए? 32 बच्चे पास हुए। इसकी असाइनमेंट आपको मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा। देखो, मैं यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाता, अगर सब कुछ मैंने करवा दिया फिर आप क्या करोगे? ठीक है, शाहरुख खान की वो एक लाइन है ना, सब कुछ हासिल कर लिया तो उम्मीद किसकी रखोगे? तो वो बात है, आपको जो भी डाउट हो वो आपको मेरे को कभी भी इस नंबर पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आपका कहीं से भी क्वेश्चन मेरी असाइनमेंट से या किसी भी बुक से ना हो पा रहा हो, वो आप कभी भी इस जो नंबर है इस पे आप रीजनिंग का क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।